हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से कंसीडर 2 पॉइंट a is equal to 1 comma 2 and b is equal to 3 comma minus 1. Let m be a point on the straight line l is equal to x plus y is equal to 0 if m be a point on the line l is equal to 0 such that modulus of am minus bm is minimum, then the area of triangle AMB equals a part 13 upon 4, b part 13 upon 2, c part 13 upon 6, d part 13 upon 8. जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट, अगर हमारा स्लोप एक लाइन पे m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है तो फॉर परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर के लिए क्या मिलेगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड अगर देखो पास हमारे पास कोऑर्डिनेट है x कामा y, x1 कामा y1 और x2 कामा y2। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 और इस पूरे का ये क्या होता है यहाँ से मॉडुलस। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक 1 कामा 2 और बी क्या 3 कामा 1। तो लेट ये यहाँ से देखो क्या है, ये ए के कोऑर्डिनेट है कितना 1 कामा 2 और ये हमारा बी है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है 3 कामा -1। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एम बी सॉरी लेट एम बी ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इफ एम बी ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन एल इज इक्वल टू 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ ए एम माइनस बी एम इज मिनिमम। तो देखो यहाँ पर ये अगर हमारी कोई लाइन है, यहाँ से ये लाइन हमारी क्या है, इस लाइन के भी इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो m किसी इसी लाइन पे होगा, इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। देखो अगर यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें तो देखो ये क्या करेगा, ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और यहाँ से क्या बनाएगा 90 डिग्री का ये बनेगा। तो देखो जो m होगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ए एम माइनस बी एम क्या आना चाहिए, हमारा मॉडुलस इक्वल टू मिनिमम। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, लेट यहाँ के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है p है, तो p क्या होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा तो 3 + 1 4 4/2, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 और 2 -1 कितना मिलेगा 1, तो यहाँ से कितना मिलेगा 1/2। तो 2 कामा 1/2 यहाँ से में क्या मिला, इसका मिड पॉइंट मिला ये वाला, ए बी का मिड पॉइंट होगा ये। ए बी लाइन के हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन की देखो स्लोप क्या मिलेगी, तो अगर एम लेट करते हैं तो -1 -2/3 -1, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -3/2। यहाँ से में क्या मिला m, स्लोप ऑफ, सॉरी ये m नहीं लेट करते, इसको m1 लेट करते हैं। स्लोप हमें यहाँ से m, स्लोप ऑफ एम पी लाइन, तो देखो एम पी लाइन है ए बी लाइन की परपेंडिकुलर है, ए बी का स्लोप -3/2 है, तो यहाँ से में क्या मिलेगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें -3/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हमें यहाँ से m2 क्या मिलेगा, m2 इक्वल टू 2/3। तो इस लाइन का हमें स्लोप m2 कितना मिला यहाँ से 2/3। तो इक्वेशन ऑफ एमपी लाइन, इक्वेशन ऑफ एमपी लाइन, एमपी लाइन की क्वेश्चन क्या मिलेगी y -1/2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू x-2, क्योंकि हमें p के कोऑर्डिनेट गिवन थे। वो सॉरी हमने p के कोऑर्डिनेट क्या किया फाइंड आउट किया है। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 2y -1/2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू x-2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 6y -3
इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 4x माइनस के 6y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब अगर हमारी ये एमपी लाइन है और ये हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 क्या थी, एल लाइन, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करते हैं वही तो हमारा पॉइंट एम होगा यहाँ पे। देन एक्स प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। पुट वाई इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वाई इक्वल टू माइनस एक्स पुट करते हैं, यहाँ से कितना मिलेगा, 4x माइनस वाई की जगह कितना पुट करना, माइनस एक्स, क्या बनेगा ये 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2। एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। देन हम यहाँ से y कितना मिलेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ से मतलब y की वैल्यू कितनी मिली, -1/2। क्योंकि हमें पॉइंट m के कोऑर्डिनेट मिल गए, कितना मिला 1/2 कामा -1/2। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ट्रायंगल ए एम बी एरिया, हमें फाइंड आउट करना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी। इसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ से बनेगा, 1/2 डिटर्मिनेंट ए के कोऑर्डिनेट थे या 1,2, यहाँ से क्या बनेगा 1 2 1। बी के कोऑर्डिनेट 3, -1 तो 3 -1 1। और एम के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया 1/2 -1/2 और 1। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो क्या मिलेगा हमें 1/2। किस फर्स्ट रो के अलावा इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें माइनस का 1 और ये क्या बनेगा +1/2। यहाँ से क्या मिलेगा -2 इंटू इसके अलावा 3 -1/2 +1 इंटू यहाँ से मिलेगा हमें -3/2 +1/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, यहाँ से मिलेगा -1/2 माइनस के 6 प्लस का 1 और माइनस का 1। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/2 माइनस को 13/2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा -13/4। बट एरिया है तो हम उसको मॉडुलस के साथ लेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव होगा, इट इज -13/4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा 13/4। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।